हेलो चैम्पियंस, माय नेम इज़ शुभम अग्रहरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अतुल अपेक्स चैनल। ओके, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लिए, और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे पता करते हैं? ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हों तो इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है, Q इक्वल्स टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, तो ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए ये टॉपिक। तो फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉनों पे टोटल चार्ज कितना होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि Q इक्वल्स टू होता है एन ई। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू कितनी है? 15 है। आपने यहाँ पे 15 रखा, इंटू ई की वैल्यू कितनी है? अभी को मैंने आपको सिखाया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, सो आप मल्टीप्लाई करा दो 15 का मल्टीप्लाई 1.6 से, कितना आएगा? जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 2.4 इंटू 10⁻, ठीक है, 10⁻⁻18 कूलॉम। ये पूरा मैंने सॉल्व करके बताया है, ठीक है। अगर आप 15 और 1.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। और 24 को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट करा है, तब जाके माइनस क्या 18 हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस फार्मूले का यूज कैसे करना है। वो टोटल चार्ज पूछेंगे, आप ऐसे लगा देना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि अब की बार यहाँ पे चार्ज की यानी टोटल चार्ज की वैल्यू दे रखी है और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई होता है। Q की वैल्यू क्या है? 1 कूलॉम है, तो 1 लिख दीजिए। और एन हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, एन नहीं मालूम है, ई तो मालूम है, जो कि आपको मैंने सिखा दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब इस पूरे वैल्यू को डिस्प्लेस करके उधर ले जाइए ताकि हम लोग एन सॉल्व कर सके। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व करना है तो ज़रा सा आप ध्यान देना यार। यहाँ पे ऐसे इसको लिखा जा सकता है 1/1.6 इंटू ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वैल्यू जब ये न्यूमरेटर में जाएगी, है आखिर ये डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो 10⁻⁻19 से क्या हो जाएगी? 10⁻19 हो जाएगी। और जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 से तो वैल्यू आएगी 0.625, और उसको सॉल्व करेंगे यानी कि लिखेंगे अच्छे से, तो वो क्या होगा? वो होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, हमने यूज किया है Q इक्वल्स टू एन ई का एक फार्मूला, जो कि हमको पहले से ही मालूम है। Q क्या है? टोटल नंबर जो चार्ज है। अब वो दिया गया है कितना? 1 कूलम। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। फिर एन हमें नहीं मालूम है तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और ई होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिख दिया, यानी कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस वैल्यू को इस साइड भेजा मैंने, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज़ को जो डिनोमिनेटर में है ना, इसको कहाँ भेजेंगे? न्यूमरेटर में। जब ये अपना इस तरीके से चेंज करेगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो ये जो साइन है ना माइनस वाला, ये जो माइनस का साइन है, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए 10⁻19 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे या आप डिवाइड करके देखना, 1 को डिवाइड करना 1.6 से, तो 0 पॉइंट है ना, यही आएगा। देखो यही आएगा 0.625। अब इस चीज़ को है ना, इस चीज़ को मैंने सॉल्व करी तो मैं लिख सकता हूँ इसको 6.25। और जब इसको आप एक डेसिमल इधर ले जाएंगे तो 19 में से एक कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा? आपका फाइनल आंसर होगा ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब हम लोग का अगला टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ना, वे 2 प्रकार के होते हैं या 2 तरीके से डिवाइड किए गए हैं उनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पे। पहला होता है कंडक्टर्स, ठीक है, और दूसरा होता है इंसुलेटर्स। पहला क्या है? कंडक्टर्स, और दूसरा क्या है? इंसुलेटर्स है। आई बात समझ में?
इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस है ना जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली फ्लो हो जाती है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ईजिली फ्लो हो जाती है। तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। आपने देखा होगा घरों में वायरिंग होती है किसकी, कॉपर की, एल्युमिनियम की, इस तरीके से ये वायर्स होते हैं, है ना, यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यार इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, और वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो सब्सटेंस है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, दैट विल बी नोन एज क्या, कंडक्टर्स। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन क्या होता है, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन उसका जो एलोट्रॉप होता है यानी कि ग्रेफाइट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, एंड दैट्स वाई ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी भी एक तरीके का फेयरली गुड कंडक्टर है ना, इसीलिए तो देखा होगा कई सारी घटनाएं भी आती हैं कि किसी बंदे को करंट ने टच किया और बेचारा ख़त्म हो गया, या तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। तो इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही ना पाए, उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। अब यार ग्लास ले लो आप, है ना, एबोनाइट की रॉड ले लो, रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, पेपर ले लो, है ना, सूखी लकड़ी ले लो, इस तरीके से जितने भी चीज़ें हैं ये सब के सब क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो ही नहीं हो पाती है ना, फ्लो ही नहीं हो पाती है, एंड दैट्स वाई ये क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आल इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, यानी कि जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं वे अलाउ ही नहीं करते हैं चार्जेस को कि वो फ्लो हो सके, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकें। तो फिर तुमने देखा भी होगा कि जब ग्लास को या एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ, है ना, या फिर उलन क्लॉथ से रब करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई ना, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि जो चार्जेज है ना वो उसी में बाउंडेड हैं, उसी में बाउंडेड है, उसी सब्सटेंस में, यानी ग्लास में, एबोनाइट में, है ना, प्लास्टिक में, वो बाउंडेड है, वो फ्री नहीं है कि मूव हो सकें। एंड दैट्स वाई देखो जब चार्जेज किसी भी सब्सटेंस में, मेरी बात सुन लो, जब चार्जेज फ्लो ही ना हो पाते हो किसी भी सब्सटेंस में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है उस सब्सटेंस में। ओके, तो कंडक्टर्स की क्या खास बात होती है ये देखो। देखो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ना उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है ना कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो लूजली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से। किसके न्यूक्लियस से? अरे जिसमें है वो उसके एटम से। तो जिस भी एटम से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे वो लूजली हेल्ड होते हैं, यानी कि अगर थोड़ा सा भी इस तरीके से एनर्जी दे दें तो ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और ये मूव करते हैं, और ये फ्री होते ही हैं, है ना, ये फ्री होते ही हैं। एंड दैट्स वाई इसका नाम भी पड़ गया क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो बाउंडेड नहीं होते ना न्यूक्लियस से। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है, बाउंडेड होते हैं। आई बात समझ में? अब ये जब फ्री होते हैं तो ये आराम से उस सब्सटेंस में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, है ना, एक एटम से दूसरे एटम तक मूव कर सकते हैं। और जब ये मूव करते हैं, है ना, तभी जाके क्या फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और ये किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। लेकिन इंसुलेटर में ठीक उल्टा, उसमें तो जितने भी चार्जेज होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब के सब क्या है, बाउंडेड हैं, फ्री ही नहीं है। जब फ्री नहीं है तो वो मूव नहीं कर पाते हैं, जब वो मूव नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चलती है। ओके, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस था, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। देखो इसी प्रकार से, है ना, इसी को बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी जो है दो प्रकार से डिवाइड करी गई है ना। देखो लिखा भी है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सर पहला पार्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड वन इज क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझेंगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। देखो हम लोग बहुत छोटा छोटा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ प्लास्टिक को अपने ड्राई हेयर्स में रब करा, फिर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास ले गया तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो कहने का मतलब है क्यों अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से फ्लो हो गई, उसका नाम क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये फ्लो तो नहीं हुई, वो बाउंडेड है, वो है ना। क्या बाउंडेड है अभी देखो पता लग जाएगा। तो इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेज रिमेन एट रेस्ट। मैंने बताया ना अभी जस्ट पिछले वाले स्लाइड में कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं वो रेस्ट में होते हैं।
यानी मूव नहीं करते हैं। जब मूव ही नहीं करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी ग्लास में, है ना, फिर आपका एबोनाइट का रॉड हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। याद करो, जब ग्लास को रब करते थे सिल्क क्लॉथ से, एबोनाइट को रब करते थे वुलन क्लॉथ से, ठीक है, तो वो क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे किसको, पीसेस ऑफ पेपर को। तो इसमें कौन सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रही है, या कौन से ये एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो सर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल्स हैं। आई बात समझ में, किस में, ग्लास में और एबोनाइट रॉड में। ओके, अच्छा एक बात और, जो बिजली कड़कती है ना आसमान में, वो भी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। अच्छा, ये याद रखना आप लोग। ओके, चलो अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बारे में। तो यार घरों में जितनी भी बिजली दौड़ रही है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं ना वो मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री होते हैं, है ना। कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर में ऐसा होता ही नहीं है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है घरों में जो बिजली दौड़ रही है, डैट विल बी नोन एज क्या, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, सो माय नेम इज शुभम अग्रहरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अतुल एपिक्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। लाइक करो वीडियो को, ठीक है, और प्लीज़ शेयर कर दो यार। ओके, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।